स्कंद पुराण। गया तीर्थ की महिमा और पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम तीर्थ में महात्मा तथा गौतमी कुंड का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते, व्यास, कुमुदती, पुरी और उज्जैनीय में गया नामक तीर्थ भी है। वहाँ गया में जो तीर्थ व पुण्य स्थान है वे सब तीर्थ में निश्चित ही रूप से वर्तमान, और गया तीर्थ में स्नान करके मनुष्य मुख्य तीर्थ में भी विभिन्न फलों का प्राप्त करता है। गया यहाँ का गया क्षेत्र गया श्राद्ध भी फल देने वाला है। प्रधान गया की भांति इस तीर्थ में भी श्रेष्ठ और नदी फल्गु है, जो कि वैसा ही फल देने वाली है। यहाँ आदि गया और बुद्ध गया और विष्णु पद तीर्थ कोष्टक भगवान गदाधर के चरण चिन्ह, 16 वेदियां, अक्षय वट, प्रेतों में मुक्त करने वाली शिला अछोदा नाम वाली नदी, पितरों में उत्तम आश्रय भी है। इन सब स्थानों में स्नान दानादि क्रिया भी करनी चाहिए और विवेक पूर्वक श्राद्ध दान भी देना चाहिए। जो ऐसा करता है वो इस तीर्थ में महान फल प्राप्त होता है। गया में पितरों को लोक है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराजमान है। उन कमल नयन श्री हरि ध्यान करके मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। वर्ष भर एक पक्ष गया श्राद्ध के लिए प्रतिष्ठित है। भगवान सूर्य जब हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि स्थित होकर अश्विनी कृष्ण पक्ष में महालय काल बताया गया है, उसी समय पितरों के लिए कुछ दिया जाता है, वो सब अक्षय होता है। व्यास जी स्नान दानादि कर्मों के लिए परम मनोहर अवंतीपुरी बहुत उत्तम है। व्यास जी ने कहा, प्रभु आप पुरुषोत्तम तीर्थ की भी चर्चा की है, अतः उस तीर्थ में भी महिमा विस्तार पूर्वक बताइए। सनत कुमार जी बोले, द्विजय श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भगवान लक्ष्मीपति शुभ निर्मल और बैकुंठ धाम अपने पार्षदों में सनकादिक महर्षियों तथा ब्रह्मा जी देवेश्वर से घिरे हुए बैठे थे। उन सबके बीच भगवती महालक्ष्मी ने पूछा, प्राणनाथ, पुण्यमयी विधि क्या है, इसे मैं सुनना चाहती हूँ। भगवान विष्णु बोले, कल्याणमयी स्नान दान तपस्या सदा ही उत्तम है, तथापि यदि वह विधि से प्राप्त हो तो अक्षय होता है। पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, ग्रहण, वैद्युति और व्यतिपात योग में किया हुआ दान परम समृद्धिदायक माना गया है। गंगा, भास्कर क्षेत्र, अरुण क्षेत्र, पुष्कर, गोदावरी और गया तीर्थ में अमरकंटक पर्वत में अवंतीपुरी में किया गया होम और दानादि कर्म अक्षय होता है। वहाँ सर्वथा प्रयत्न करके पूर्वोत्तर तीर्थ सेवन करना चाहिए। लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान कौन से योग है, जो योग्य कर्म करने में कौन है, यही विशेष रूप से बताने की कृपा करे। श्री भगवान बोले, 3 वर्ष में मल मास पूर्व आता है, उसमें सूर्य संक्रांति नहीं होती, इसलिए अधिक मास कहा गया है। मैं पुरुषोत्तम अधिक मास अधिपति हूँ, इसलिए पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। महाकाल वन में नाम से उत्तम तीर्थ है, वहाँ पर पुरुषोत्तम धाम सदैव विद्यमान है। पुरुषोत्तम मास आने पर मनुष्य मेरी प्रसन्नता के लिए उत्तम व्रत पालन करे। जो श्रेष्ठ मानव पुरुषोत्तम मास में मध्याह्न के समय स्नान दाम दप जप होम और स्वाध्याय पितु तर्पण देवार्चन करते हैं, उनका सब कर्म अवश्य अक्षय होता है। जो मनुष्य अवंतीपुरी में माल मास व्रत करने वाला वह प्रसन्ना पूर्वक धन देता है। मल मास में जो कुछ थोड़ा दान बन सके वह इस तीर्थ में करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता से अनंत गुना हो जाता है। प्रिय संक्रांति शून्य मास मनुष्य को प्राप्त हो, यह अपना हित चाहने वाले लोगों के उस समय बड़ा भारी उत्सव करना चाहिए। देवेश्वरी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी नवमी अष्टमी शोकनायक व्रत करना चाहिए। पुण्य दिवस प्रातःकाल उठकर पूर्णाह किए गए जाने वाले नित्य कर्मों का अनुष्ठान, तत्पश्चात मुझमें वासुदेव का मन ही मन स्मरण करते हुए नियम ग्रहण करके उपवास, नत व्रत केवल रात्र में भोजन करके, एक भ्रूत व्रत केवल एक दिन में एक बार अन्न ग्रहण करके, इन तीनों में से एक व्रत पालन करके निश्चय ही ब्राह्मणों को निमंत्रित करे और ब्राह्मण सपत्नी सदाचारी कुलीन और कुटुंबी हो। तदनंतर मध्याकाल नूतन छिद्र रहित
कलश, उसके ऊपर लक्ष्मी सहित देवादिदेव विष्णु की स्थापना करे। ब्राह्मणों वेद मंत्र उच्चारण कराते हुए अपने भाई बंधुओं के साथ बैठकर उत्तम भक्ति ब्रह्मा जी सहित भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करे। पहले चंदन युक्त जल से स्नान कराकर फिर पंचामृत स्नान कराए। तत्पश्चात शुद्ध जल स्नान कराकर आच्छादन रेशमी वस्त्र भेंट करे। फिर गंध, चंदन, पुष्प, तुलसीदास, धूप, दीप और भांति भांति मिष्टान नैवेद्य अर्पण करे। अनंत घंटा, मुग्ध शंख ध्वनि और दिव्य घोष के साथ कपूर, अगर, चंदन व्रती पुरुष भगवान आरती उतारे। कपूर आदि न मिले तो घी में डुबोई रुई बित्तियों की आरती कर सकते हैं। उसे तांबे का अर्ध पात्र रखे हुए जल, चंदन, अक्षत, फूल प्रसन्नता पूर्वक भगवान को विशेष अर्घ्य दे। पूजन अर्धदान देने के समय पत्नी के साथ भी अर्ध पात्र और जल, चंदन और पंचरत्न रखना चाहिए। अर्घ देने के समय विधि इस प्रकार है। दोनों घुटने जमीन पर टेक कर दोनों हाथों से अर्ध पात्र उठाकर भक्ति पूर्वक भगवान के आगे यह जल गिराए। और अर्ध मंत्र इस प्रकार है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।